तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं। आज का हमारा नया चैप्टर है अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित परीक्षण। अंग्रेजी वर्णमाला पर जितने भी कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे, उनका अलग अलग हम लोग क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे कि किस टाइप के जो अल्फाबेटिकल को हम लोग उसको नया नया रूप देकर उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि ABC, ए से जेड तक जितने भी संज्ञा आते हैं, मतलब जितने जितने भी अल्फाबेट आते हैं ए से जेड तक, तो उन अल्फाबेट्स को क्या करेंगे, हम लोग एनालिसिस करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि अगर कोई भी अल्फाबेट का एक सीरीज दिया गया है और उस सीरीज को हमको क्या करना है, जो भी जैसे कि पूछा जाए कि बाएं पक्ष से लेकर दाएं पक्ष तक इतना संख्या है और इतना संख्या अगर दाएं पक्ष में है तो उसको कैसे करेंगे। तो इसमें क्या है, एक रूल्स है कि जब भी हम ए से जेड तक बढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, बायां पक्ष होगा। मतलब ए का अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, ए से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो ए से जाने वाली जितनी भी अल्फाबेट्स है वो क्या होगा, बायां पक्ष होगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग जा रहे हैं तो बायां पक्ष है। ठीक है, और अगर हम जेड से ले रहे हैं तो ये हम लोग का दायां पक्ष है। मतलब अगर कोई इंसान इस टाइप, अगर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके अगर खड़ा हुआ है तो क्या होगा, उसके लिए ये उसका दायां पक्ष हो जाएगा और ये बायां पक्ष हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमको कोई यहाँ से अगर कोई अल्फाबेट को अगर शुरू करना है या स्टार्ट करना है तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, बायां पक्ष हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और अगर दायां पक्ष पूछा है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर बायां पक्ष से दाई ओर हो तो बाएं पक्ष से अगर दाई ओर हो, मतलब बाएं पक्ष से हमको दाई ओर जाना है तो उन्हीं पक्ष के आगे और अगर दाई पक्ष को अगर जोड़ दिया जाए, मतलब अगर कोई जेड क्या है, अगर ए क्या है, 1 करते हैं इसको। ठीक है, जेड 26 है। ठीक, मतलब ए से अगर बाएं पक्ष से दाई ओर जा रहे हैं, मतलब ए से बाई ओर, अगर बाई बाई ओर से दाई ओर अगर डी तक जा रहे हैं हम लोग, 4 तक। ठीक है, तो एक एक से अगर 4 तक बाएं पक्ष से दाएं पक्ष को अगर जाने पर पुनः क्या होता है, 4 है। तो 4 के बाद 5वें नंबर पर दाएं स्थान पर कौन बैठा है, अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो फॉलो करता है। मतलब बाएं पक्ष से हम लोग दाईं ओर तो जा रहे हैं, लेकिन जिधर जा रहे हैं, जहां पर हम लोग जा रहे हैं, जैसे कि कोई अल्फाबेट है ए से हम लोग एम तक जा रहे हैं। अब एम के दाईं और 5वें स्थान पर कौन बैठा है, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट में क्या हो जाएगा कि इसके बाद की जितनी संख्या होगी, ए से एम तक के बीच जितनी भी संख्या होगी, जैसे कि 10 संख्या है, ठीक है, या 13 संख्या है, अब उसके बाद फिर से ये इसके लिए दायां पक्ष हो जाएगा। ठीक है, तो इस दाएं पक्ष से दाएं पक्ष की हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाता है। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। इसको हम लोग एक क्वेश्चन के रूप में समझेंगे। ठीक है, आगे अभी फिलहाल देख लेते हैं इसका कॉन्सेप्ट। अब जैसे कि बाएं पक्ष की ओर जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या बोला है, बाएं पक्ष ए है, तो ए से हम लोग डी तक जा रहे हैं तो ये दाएं ओर जा रहे हैं। अब डी डी क्या हो जाएगा, यहाँ पर दायां पक्ष हो जाएगा इसके लिए, मतलब दाएं पक्ष की ओर जा रहे हैं। अब इसी डी को अगर हम यहाँ पर बोल दिया जाए कि डी से इसके तीसरे स्थान पर कौन है, ठीक है, डी से इसके तीसरे स्थान पर बाएं पक्ष की ओर कौन है, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा 1, टी क्या हो जाएगा 4। अब 4 से इसके लिए बाएं पक्ष के तीसरे स्थान पर कौन है, मतलब 4 माइनस 3 कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर फॉलो होगा। ठीक, तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे क्वेश्चन के रूप में देखेंगे ताकि आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ठीक, अब जैसे कि हम लोग कुछ इसका कुछ और कॉन्सेप्ट है, इसको आगे देख लेते हैं। पहले आज हम जो है पूरा कॉन्सेप्ट करेंगे ताकि आप लोग को पूरा क्लियर हो जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला पर अल्फाबेटिकल के जितने भी रूल्स है, उसका कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग पूरा समझ जाए। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो एनालिसिस है क्या हो सकता है कि अंग्रेजी वर्णमाला पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाए कि ए से जेड तक की जो संख्या है वो नंबर वाइज क्या होगा। ठीक है, नंबर वाइज क्या हो सकता है, ये इसका कुछ कुछ रूल है। स्वर के हिसाब से पूछा जाए, स्वर क्या क्या होता है, ए ई आई ओ यू, तो ये जो स्वर के हिसाब से पूछ दिया जाए कि इसके बीच अगर स्वर को अगर व्यंजन में कन्वर्ट कर दिया जाए, व्यंजन को अगर स्वर में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो उसके लिए स्वर के अल्फाबेट में देखेंगे हम लोग। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के हिसाब से क्या है, 1 से 26 तक के बीच जितने भी अल्फाबेट आएंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। विपरीत क्रम में 26 से लेकर 1 तक क्या क्या होता है, जैसे ए से हम लोग जेड तक बढ़ते हैं तो जेड से ए तक बढ़ने में पढ़ेंगे तो इसका क्या क्या रूल्स हो सकता है, इसको हम लोग देखेंगे।
प्रथम अर्धांश मतलब होता है ए से एम तक, मतलब 1 से 13 के बीच को हम क्या बोलते हैं, प्रथम अर्धांश बोलते हैं। द्वितीय अर्धांश क्या होता है, 14 से लेकर 26 तक, ठीक है, 14 से लेकर 26 से यहाँ पर 13 कंप्लीट हो गया है, तो 14 से लेकर 26 तक को द्वितीय अर्धांश बोलते हैं। विपरीत अक्षर वाले में क्या हो जाएगा, यही जो विपरीत क्रम वाले जो बात करें हम लोग, विपरीत अल्फाबेट वाले, तो ये वाला रूल्स फॉलो होगा। तो चलिए इसका कुछ कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया है, ये कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग कॉन्सेप्ट के रूप में भी कर सकते हैं, और इसका कुछ जो है क्वेश्चन भी रहेगा, उसको हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि अंकों व प्रतीकों पर आधारित प्रश्न। अंकों व प्रतीकों पर आधारित प्रश्न क्या है, मतलब यहाँ पर क्या बोल दिया है कि अंक के पहले मतलब यहाँ पर कौन कौन सा अंक है, उसके ठीक पहले का अक्षर, ठीक है, उसके ठीक पहले का अक्षर और ठीक बाद में एक आकृति होना चाहिए। मतलब यहाँ पर क्या बोला है कि कोई अंक दिया गया है, उसके ठीक पहले एक अक्षर होना चाहिए और ठीक बाद में एक आकृति होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसका कुछ क्वेश्चन होगा, उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या कितना हो सकता है। देखिए यहाँ पर अंक बोला है, अंक यहाँ कहाँ पर है, 7 है, 2 है, 3 है, 2 है, फिर 8 है, ठीक है, मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर 5 अंक है। अब इस अंक के पहले अक्षर देख लेते हैं, अक्षर यहाँ पर है क्या, हाँ यहाँ पर है, और इसके बीच और इसके बाद में आकृति है, मतलब ये वाला एक इसका जो है निकल कर आ रहा है, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पर क्या बोला है, एक अंक है यहाँ पर, ठीक, और उसके बाद इसका अक्षर है, और उसके बाद एक आकृति है, तो ये वाला भी दूसरा इसी में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दो के बीच, ये देखिए यहाँ पर दो के पहले अक्षर फिर बाद में आकृति, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसमें नहीं लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है, डी 8 जो है इसका अंक है और ठीक पहले एक अक्षर है फिर बाद में आकृति है, मतलब कुल मिलाकर 3 जो है आकृति यहाँ पर, कुल 3 टाइप के जो यहाँ पर जो हमको मिल रहा है आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे आगे। तो इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर अंकों और प्रतीकों पर आधारित है ये प्रश्न, ठीक। देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, स्थान परिवर्तन होगा। अगर स्थान परिवर्तन हो रहा है, मान लो बात कोई अल्फाबेट है और उसके बीच अगर क्या हो रहा है, स्थान परिवर्तन हो रहा है, तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करेंगे, स्थान परिवर्तन वाला पर लागू करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि शब्द का पहला अक्षर, शब्द का क्या बोला है, शब्द का पहला अक्षर, शब्द का पहला अक्षर छठे अक्षर से, दूसरा अक्षर तीसरे अक्षर से। मतलब क्या बोल रहा है कि यहाँ पर अपना कुल टोटल कितना अल्फाबेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर 10 कॉलम बना लेते हैं, 10 रो बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहला अक्षर क्या बोला है, छठे अक्षर से, मतलब पहला अक्षर छठे में जा रहा है, ठीक। फिर दूसरा अक्षर तीसरे अक्षर से, मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, तीसरे अक्षर में क्या हो जाएगा, ये वाला जो है दूसरा अक्षर, देखिए दूसरा जो अक्षर है वो तीसरे अक्षर से, मतलब एम क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और जो दूसरा वाला है तीसरा वाला है दूसरे में चला जाएगा, और दूसरा जो है तीसरे में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसके बाद ये यहाँ पर आ जाएगा, और जितने भी ओ एम पी आर है, ओ एम पी आर, ठीक है, यहाँ तक का कंप्लीट यहाँ तक हो जाएगा। फिर ये जो है ई के बाद एस के बाद आई के बाद एफ, फिर ओ, ठीक है। तो ये वाला जो है कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, इसका स्थान परिवर्तन हो जाएगा। मतलब पहले पहला जो अक्षर था वो छठे स्थान पे चला गया, ठीक है। फिर दूसरा स्थान कहाँ पर चला गया, तीसरे स्थान पे चला गया, ठीक है। दूसरा स्थान मतलब दूसरा जो अक्षर है वो तीसरे स्थान पर चला गया, ठीक है। स्थान कहाँ से परिवर्तन हो रहा है, यहाँ से परिवर्तन हो रहा है, तो ये वाला जो अल्फाबेट है वो इस साइड जाएगा पूरा, और बाकी का जो ये वाला जो है अल्फाबेट है वो बाएं पक्ष की ओर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर अब ये वाला जो है हमको पता चल गया कि स्थान परिवर्तन हो गया, अब यहाँ पर पूछा गया है कि दाएं स्थान से सातवां स्थान पर कौन होगा, मतलब दाएं से सातवां स्थान पर कौन होगा। तो सातवां स्थान देख लेते हैं, 1 2 2 3 4 5 6 7, मतलब एस क्या है इसका
सातवां स्थान होगा स्थान परिवर्तन के बाद। ठीक, तो ऐसे ही स्थान परिवर्तन के जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे उसको हम लोग आगे करेंगे। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बोला है, शब्दकोश पर आधारित। शब्दकोश पर आधारित क्या यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लग सकता है कि देखिए अल्फाबेटिकल में सीरीज होता है के के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, तो ये पूरे जो है इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा क्या है कि ये जो है शब्दकोश है, ठीक है, डिक्शनरी है। ठीक, तो इस डिक्शनरी में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर पूरा लाइन से मतलब लाइन वार इसको हम लोग जमाएंगे। ठीक है, ताकि यहाँ पर पूरा व्यवस्थित हो सके। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या बोला है, लीवर है, फिर लॉन्ग है, फिर लेट है, फिर लोड है, फिर ल्यूमिनियस है, फिर लेटर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में मान लो बात यहाँ पर पूछा गया था, क्वेश्चन में एक और पूछा गया था कि अंतिम से दूसरा स्थान कौन सा होगा, इसको मैं लिखना भूल गया था, अंतिम से दूसरा स्थान पर कौन होगा, स्थान पर कौन होगा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए लीवर है, फिर लॉन्ग है, फिर लेट है, फिर लोड है, फिर लुमिनियस है, फिर लेटर है। देखिए ए वाला जो है, एल तो सब में कॉमन है, एल के बाद क्या आ रहा है, पहला लेट आ रहा है। ठीक, लेट आ रहा है तो इसको लिख लिए, फिर लेट के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ई क्या आ रहा है, इसके बाद आ रहा है। ठीक है, फिर ओ, फिर उसके बाद आई आ रहा है, तो आई को लिख लेते हैं लीवर। ठीक, उसके बाद एल ओ, लॉन्ग और लोड, इसमें क्या आ जा रहा है, एल और ओ दोनों में कॉमन है। ठीक है, अब इसमें ए तो पहला आएगा। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं लोड, फिर लॉन्ग, ठीक, उसके बाद लुमिनियस। ठीक, अब अंतिम से दूसरे स्थान पर कौन होगा, मतलब लॉन्ग होगा, तो लॉन्ग हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो शब्दकोश पर आधारित ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो चलिए आगे आगे वाला जो कॉन्सेप्ट इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि समूह में व्यवस्थित अंग्रेजी वर्णमाला, मतलब समूह दिया है, मान लो बात जैसे यहाँ पर नॉवेल दिया है, समूह का मतलब क्या बोला है यहाँ पर। देखिए इसमें जो कॉन्सेप्ट जो फॉलो हो रहा है वो किस टाइप से है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे अगर कोई अल्फाबेट दिया है तो उसके बाद आने वाली अगर संख्या है, संख्या मान लो बाद एन के बाद ओ आ रहा है। ठीक है, तो इस नॉवेल में क्या हो रहा है कि नॉवेल में एन के बाद ओ आ रहा है, मतलब ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। तो ऐसी कितनी संख्या इस अल्फाबेट वाले जो है सेंटेंस से बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि एन के बाद ओ आ रहा है, मतलब इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, तो एन के बाद ओ आ रहा है। ठीक, तो इसका एक जो है बन रहा है, फिर ओ के बाद क्या आना चाहिए, ओ पी क्यू आर आना चाहिए, लेकिन नहीं है। फिर वी के बाद क्या आना चाहिए, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, लेकिन नहीं है। ई के बाद एल आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, तो ये नहीं रहेगा। फिर ये जो है बाएं पक्ष से दाएं पक्ष की ओर की बात है। अब दाएं पक्ष से बाएं पक्ष की ओर देख लेते हैं, तो एल के बाद ये आता है, क्या नहीं आता, एल एम एन ओ, ओ आ रहा है, मतलब एल के बाद से एक क्रम में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है एक सीरीज के बाद, तो ये दूसरा हो गया। ठीक, फिर ई के बाद देख लेते हैं, ई एफ जी एच आई नहीं आ रहा है। ओ के बाद वी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई नहीं आ रहा है। ओ के बाद एन आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, ओ पी क्यू आ जा रहा है। तो कुल मिलाकर इस जो अल्फाबेट में कितना है, दो जो है सीरीज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी ही समूह पर जितने भी व्यवस्थित जो क्रम होगी वर्णमाला पर, उसको हम लोग देखेंगे। पैराडाइस में भी क्या हो रहा है, ऐसी देखिए पैराडाइस में भी एक सेम जो कॉन्सेप्ट है उसको हम फॉलो करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पी के बाद पी क्यू आर, पी क्यू आर आ रहा है, मतलब एक जो है रूल इसमें हो गया। ठीक है, फिर ए के बाद देख लेते हैं ए बी सी डी, तो ए के बाद डी हो जाएगा, मतलब दो। ठीक, फिर आर, आर के बाद क्या आता है, एस टी यू बी डब्ल्यू नहीं आ रहा है। ए के बाद ए बी सी डी ई, तो ए के बाद ई आने की संभावना यहाँ पर देखिए तो 5 हो गया, मतलब ये 3। ठीक है, कुल मिलाकर 3 बन गया। फिर डी ई एफ जी नहीं आ रहा है, आई के बाद आई जे के नहीं आ रहा है, एस के बाद नहीं आ रहा है। फिर ये हो गया दाएं पक्ष से बाएं पक्ष की ओर। ठीक, बाएं पक्ष से दाएं पक्ष की ओर। फिर दाएं पक्ष से बाएं पक्ष देख लेते हैं, ई के बाद एफ आई जे के नहीं आ रहा है, ई एफ जी एच आई जे के एल नहीं आ रहा है, एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं आ रहा है, आई जे के एल एफ नहीं आ रहा है, डी
ई एफ जी नहीं आ रहा है, ए के बाद ए बी सी डी नहीं आ रहा है, आर एस टी नहीं आ रहा है, ए बी नहीं आ रहा है। तो कुल मिलाकर 3 जो यहाँ पर समूह है वो बन रहा है, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इस इस पर फॉलो करेगा, इस पर फॉलो करेगा। ठीक है, तो ऐसे जितने भी समूह वाले जो अल्फाबेटिकल वाले जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको हम लोग ऐसे देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट को एग्जाम में आते हैं, और इसको ये जो है कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस टाइप की जो सीरीज है उसको हमेशा हर बार एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा देख लेंगे। अभी फिलहाल इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, बाद में इसका क्वेश्चन देखेंगे तो और ज्यादा समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, अगर अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक दूसरे अक्षर मतलब प्रत्येक जो दूसरे अक्षर को हम लोग क्या करते हैं, ए से शुरू होने वाले, मान लो बात ए, इसको ए से शुरू करते हैं, तो ए से शुरू होने वाले जितने भी अल्फाबेटिकल है उसको हम लोग क्या करते हैं, 2 4 6 से आगे बढ़ाते हुए इसको अंकों में प्रतिस्थापित कर देते हैं। ठीक है, तो 12वां जो स्थान होगा वो किसको दर्शाएगा? ठीक है, इसका 12वां स्थान किसको दर्शाएगा, कौन से अल्फाबेट को दर्शाएगा, कौन से अक्षर को दर्शाएगा, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक, तो जितने भी अल्फाबेट थे ए से जेड तक उसको हम लोग क्या कर दिए, एक के बाद छोड़ के उसको 2 4 6 से इसको हम लोग नोट कर दिए। तो जो भी अब यहाँ पर एक सीरीज बन गया, 2 के बाद बी आ गया, फिर 4, फिर डी, ऐसे करके मतलब जितने भी एक को छोड़कर बाकी सभी को हम लोग क्या कर दिए, 2 4 6 में कन्वर्ट कर दिए। बाकी तो सेम रहेगा यहाँ पर जो भी अक्षर है। ठीक, अब यहाँ पर पूछा क्या है कि जो 12वां स्थान आ रहा है, वो इस अल्फाबेट में कौन से अल्फाबेट को ये दर्शाता है, कौन से अक्षर को दर्शाता है? तो जे के बाद क्या आ सकता है, जे के बाद के। ठीक है, तो ये जो 12वां नंबर का जो है वो जो भी 12वां नंबर का जो भी अल्फाबेट है वो आएगा क्या, के रूप में आएगा। ठीक है, तो के जो है 12वां को दर्शाता है। तो अंकों के बढ़ते हुए क्रम में जो भी इसमें स्थान परिवर्तन हो गया, इसके बीच जो रिप्लेस होगा अंक और अल्फाबेट में, तो इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट होगा उसको क्या करेंगे, हम लोग कन्वर्ट करेंगे। फिर उसके स्थान को हम लोग क्या करेंगे, अल्फाबेट में रहेगा तो अल्फाबेट में लिख देंगे, नंबर के रूप में रहेगा तो नंबर के रूप में लिख देंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी अंग्रेजी वर्णमाला के एक एनालिसिस के तौर पर आता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दिशा परिवर्तन पर क्या जाएगा, दिशा परिवर्तन के आधार पर क्या हो जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ओ के ठीक दाईं और दूसरे स्थान पर कौन होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी जितने भी अल्फाबेट थे ए से जेड तक उसको हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं। अब यहाँ पर क्या अब जैसे कि यहाँ पर दिशा परिवर्तन करना है, दिशा परिवर्तन करने का मतलब है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जो दिया गया है इसके ठीक दाई और दूसरे स्थान पर कौन होगा। पहले हम लोग क्या कर लिए कि अल्फाबेट में लिख लिए ए से जेड तक। ठीक है, अब ए से जेड तक हम लोग जब लिखे तो यहाँ पर पूछा क्या गया कि ओ के ठीक दाई और मतलब इधर होना चाहिए। ठीक है, ठीक दाई और मतलब ईस्ट एन एम की तरफ होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, इसके दाएं पक्ष से। ठीक है, दाएं पक्ष से बोला है, यहाँ पर दाएं पक्ष से बोला है, दाएं पक्ष से ओ के ठीक दाई और मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब कौन से स्थान में अगर बोला गया, अगर नंबर पूछा जाता है कि कितने स्थान पर है तो हम लोग नंबर देखते हैं, लेकिन इसके ठीक दाई ओर मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ओ के ठीक दाई ओर क्या हो सकता है, एम हो जाएगा। तो एम इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब दिशा परिवर्तन करने पर क्या हो रहा है कि अल्फाबेट तो सेम रहेगा, लेकिन उसका जो जहां पर इसका स्थान है उस स्थान से लेकर दाएं और बाएं पक्ष में कौन सा अल्फाबेट आ रहा है उसको हमको देखना है। तो ये दिशा परिवर्तन के आधार पर जो भी कॉन्सेप्ट है वो इस टाइप के होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग आगे करेंगे। ठीक, तो जितने भी अभी कॉन्सेप्ट बताया हो उसका पूरा एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हम लोग आने वाले वीडियो में अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, तो चलिए लास्ट और अंतिम जो है कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्या है। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम के आधार पर क्या होता है, देखिए हम लोग पढ़े थे कि एक भारतीय कंपनी का जो एक कंपनी एक्स एक्सिस पर जो भी हम लोग एक ट्रिक देखे थे, उस ट्रिक में हम लोग क्या देखे थे कि ए जेड को अपोजिट करता है, फिर भी वाई के लिए अपोजिट है। तो ये जो अपोजिट वाले जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें है। ठीक है, इस वाले जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देखेंगे। इसमें क्या बोला है कि सारे अंग्रेजी वर्णमाला के एक दूसरे के विपरीत लिखने पर आई और टी तथा एच और एस के दोनों का योग क्या होगा। देखिए
आई को हम लोग क्या लिखते हैं, 9 लिखते हैं। टी को क्या लिखते हैं, टी को क्या लिखते हैं, 20 लिखते हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एज को हम लोग क्या लिख रहे हैं, 8, और एज को कितना लिखते हैं, 19। तो इस दोनों का योग और ये दोनों का योग और इस दोनों का योग, ठीक है, मतलब 9 और 20 का योग क्या हो जाएगा, 29, और इसका योग क्या हो जाएगा, 27। तो इन दोनों का योग क्या होगा करके पूछा गया है। ठीक है, तो इसका योग क्या हो सकता है, 9 और 7 16। ठीक है, 16 का यहाँ पर 6 बजेगा, फिर कैरी जाएगा 1, फिर 2 + 2, फिर 1 क्या हो जाएगा, 5, तो 56। तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 56। ठीक है, 56। तो अंग्रेजी वर्णमाला पर जो भी अपोजिट डायरेक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो इतने अभी के लिए इतना, जितना जो कॉन्सेप्ट हमें बताया हूँ वो काफी है, काफी है। ठीक है, तो अच्छे से हम लोग जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका क्वेश्चन लेंगे और आने वाले समय में इसको पूरे डिटेल के साथ, क्वेश्चन के साथ पूरे कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।